बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। आज देसी फूड लाइन में आपको जो रेसिपी बताने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और आसान है। रेसिपी शुरू करने से पहले जिन मेरी बहनों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नए नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। आज हम देसी फूड लाइन में चिकन बिरयानी बनाने जा रहे हैं। चिकन बिरयानी बनाने का बहुत ही आसान और देसी स्टाइल में आपको बताऊंगी कि हम अपने घर में देसी स्टाइल से कैसे चिकन बिरयानी बनाते हैं। तो चिकन बिरयानी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें है चिकन 1 किलो, बिरयानी मसाला 2 टेबलस्पून, किसी भी ब्रांड का आप इसमें डाल सकती हैं, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च, 2 टेबलस्पून नमक, थोड़ा सा धनिया कटा हुआ, थोड़ा सा पुदीना कटा हुआ, 1 पाव दही, अदरक और लहसुन का पेस्ट, 2 अदद लीमू और इसका रस निकाल लें। अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले हम दही इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें हम अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। दो अदद लीमू इसका रस डाल देंगे। अब ये मसाला जात बाकी डाल देंगे इसमें। अब इसमें धनिया और पुदीना डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छे तरीके से मिक्स करें ताकि तमाम चीज़ें इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तमाम चीज़ें हमारी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम चिकन को मैरिनेशन के लिए फ्रिज में रखेंगे आधे घंटे के लिए। मैरिनेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चिकन को पकाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें प्याज 5 अदद बड़े साइज़ के जो बारीक काट लिए हैं, 3 अदद सब्ज़ मिर्चें जो बारीक काट ली हैं, 2 अदद टमाटर बड़े साइज़ के, थोड़ा सा ज़ीरा, 3 अदद दारचीनी, 1 बड़ी इलायची और थोड़े से लौंग और काली मिर्चें, 7 अदद आलू बुखारे की गुठलियाँ जो मैंने भिगो के रख दी हैं, 7 अदद इमली की गुठलियाँ जिनको मैंने भिगो के रख दिया है। अब चिकन को पकाने के लिए हम कढ़ाई चूल्हे पे रखेंगे। अब कढ़ाई में हम कुकिंग ऑयल डाल देंगे, 2 कप कुकिंग ऑयल बड़े साइज के। कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम ज़ीरा डाल देंगे। कुकिंग ऑयल इसलिए ज़्यादा डाल रहे हैं ताकि चावल हमारे जुड़े ना और ना नीचे से जलें। अब आधे मिनट के लिए हम इसको कड़कड़ाएंगे ज़ीरे और दालचीनी को। ज़ीरा और बड़ी इलायची और दालचीनी कड़कनी शुरू हो चुकी है कुकिंग ऑयल में। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। प्याज़ों को लो फ्लेम पे भून लें। जो मेरी बहनें मेरे चैनल पर नई हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें। 5 मिनट तक हम प्याज़ों को अच्छे से भून लेंगे। जब गुलाबी होंगे तो फिर हम दूसरी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। प्याज हमारे हल्के गुलाबी हो चुके हैं। अब इसमें हम कटी हुई सब्ज़ मिर्च और टमाटर डाल देंगे।
2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से इनको भून लें। जितनी अच्छी भुनाई करेंगी उतना ही अच्छा कोरमा आपका बनेगा। लो फ्लेम पे इन तमाम चीज़ों को भून लें। टमाटर और सब्ज़ मिर्च अच्छे से मैंने भून लिए हैं। अब इसमें हम चिकन डाल देंगे। दही ने बहुत पानी छोड़ दिया है। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लें। अब इसके साथ ही हम ये आलू बुखारा ये डाल देंगे और इसके साथ इमली ये भी इसमें डाल देंगे। अब चिकन को हम इमली आलू बुखारा इसी के पानी में हम अच्छे तरीके से पका लेंगे। अब इसमें और पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि दही ने भी बहुत पानी छोड़ दिया था। लो फ्लेम पे इसको पकाएं और अब इसको ढाँप देंगे। अब दूसरी तरफ हम चावल बॉईल करेंगे। चावल बॉईल करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें चावल 1 किलो जिनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था, 1 टेबलस्पून नमक, थोड़ा सा फूड कलर, सिरका किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें, केवड़ा एहसन अच्छी खुशबू के लिए। अब पतीले को चूल्हे पर रख देंगे। पतीले में मैंने 2 लीटर पानी डाल दिया है। पानी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम नमक डाल देंगे। जैसे ही पानी को उबाल आना शुरू होगा फिर हम इसमें चावल डाल देंगे। पानी को उबाल आना शुरू हो गया है। अब इसमें हम चावल डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चमचे की मदद से अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें। अब चावलों को इसी पानी में हम पकाएंगे और 80% चावलों को पकाएंगे। चावलों में बार बार चमचा हिलाने से चावल टूट जाते हैं। अब इसको हम ढाँप देंगे। अब इसमें हम सिरका डाल देंगे 1 टेबलस्पून। ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकती हैं। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब इसको ढाँप दें। माशाल्लाह माशाल्लाह चावल हमारे अच्छे तरीके से पक चुके हैं। अब दूसरी तरफ हमारा कोरमा पक के तैयार हो चुका है। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम बिरयानी की लेयर लगाएंगे। लेयर लगाने के लिए कोरमे की ग्रेवी ये सबसे पहले हम नीचे डाल देंगे ताकि ये चावल नीचे से जले ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक लेयर हम चावलों की लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरी लेयर हम कोरमे की लगा देंगे। अब इसमें हम फूड कलर थोड़ा सा डाल देंगे। और ½ टीस्पून केवड़ा एहसन ये इसमें डाल देंगे।
अब इसमें फिर हम चावलों की लेयर लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दूसरी लेयर फिर हम कोरमे की लगा देंगे। अब फिर हम इसमें फूड कलर डाल देंगे और दोबारा फिर हाफ टी स्पून केवड़ा एहसन डाल देंगे। अब इसको हम दम लगाएंगे 10 मिनट के लिए। अब चावलों को दम के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए। मेरी बहनें मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। 10 मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम दम खोल के चेक करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ अपनी बिरयानी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम सर्व करेंगे तीखी चटनी के साथ। तीखी चटनी की मैं रेसिपी पहले आपको बता चुकी हूँ अपनी एक वीडियो में। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी देसी फूड लाइन में बम्बे बिरयानी की, जो मैंने देसी तरीके से आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ आप सब बहनों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी बहनों से रिक्वेस्ट है कि मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें। और इसके साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।